उनसे अच्छा धैर्य किसके पास है? तरु पल्लव मह रहा लुकाई। अगर हनुमान जी चाहते तुरंत सीता जी को, हाँ, धैर्य नहीं है। तरु पल्लव मह रहा लुकाई। और आपको कहूं, ऐसा धैर्य रूपी रसायन अगर किसी के पास है, मेरे श्री हनुमान जी के पास है। उसको मैं थोड़ा गालूं, एक शब्द मैं फिर कहूं, क्योंकि आज शनिवार आ गया चित्त में कहीं से। हे मंगल मूरत राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण। मंगल मूरत राम दुलारे, आने पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के प्रभु भाग्य विधाता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के प्रभु भाग्य विधाता। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। शरण मिलो हे कृपा निधान, शरण में लोहे कृपा निधान। मंगल मूरत राम दुलारे, आने पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण। उजियारा
दुखियों के प्रभु काज समारा, तीनों लोक तेरा उजियारा। दुखियों के प्रभु काज समारा, हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। शरण मिलो हे कृपा निधान, शरण मिलो हे कृपा निधान। मंगल मूरत राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। मंगल मूरत राम दुलारे, आने पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण, करो कल्याण, करो कल्याण। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आ गया मन में राम रसायन तुमरे पासा। चालीसा का बहुत अनुपम शब्द है ये। धैर्य रूपी रसायन श्री हनुमान जी को केवल नाम लेके कह रहा हूं बस। श्री हनुमान जी में संयम बहुत है, बहुत। जो अतुलित बल धाम का निधान है उसके इतना संयम है। शील, शील का एक अर्थ है चरित्र। हनुमान जैसा चरित्र शायद किसी को होगा, ये उसका रसायन है। तीन हुए, धैर्य रसायन, संयम रसायन और तीसरा शील, यानी उसकी चरित्र, उसकी विनम्रता भी कह लो। शील का एक अर्थ विनम्रता भी है। जो इतना कैसा है, तुरत ही भयऊ पर्वताकारा। उसकी ऐसी विनम्रता है कि मैं अगर पक्ष में कह दूं एक शब्द में, वैद्यराज सुशील के यहां गए, श्री हनुमान जी कैसे गए? अति लघु रूप, बहुत छोटे बन के गए। ये उनकी विनम्रता है। और आपको कहूं वृतांत के, जो कथा सुनते सुनते अघाता नहीं है, जिसको कथा की प्यास बनी रहती है, जो राम नाम के लिए तड़पता रहता है, वो हनुमान है। नारायण, ये बात पता नहीं मैं कहां तक कह पा रहा हूं। श्री हनुमान जी को ही क्यों लगाएगा कि आप जाओ सीता जी को पता करके लाओ? क्यों? मुझको ऐसा लगता है कि सागर पार तो बहुत लोग जा सकते थे और प्रमाण भी है वाल्मीकि में, लेकिन मैं केवल शिव कथा में रहूं। किसी किसी का काम विभाग ही होता है, वो विभाग। श्री हनुमान जी का एक विभाग है, अन्वेषण। ये उनका विभाग है। राम जी पत्ते में है, राम जी कथा में है, राम जी चित्त में है, राम जी मन में है। ये खोज करना मेरे हनुमान का विभाग है। आज की बोली में तो खोज तो सीता का भी है, इसलिए हनुमान जी को सीता खोज में लगाया गया।
अन्वेषणे, अन्वेषण एक रसायन है श्री हनुमान जी का, जो मेरी मुस्कुमती में आवे। श्री हनुमान जी का एक रसायन है शांति। पूरी कथा को, पूरे श्री हनुमान जी के चरित्र को आप पढ़ो ना, अगर हनुमान जी के कोई सी एक चरित्र में मिल जाए कि हनुमान जी बेचैन हुए हैं, व्यग्र हुए हैं, यहां तक कि महाराज पूंछ में आग लगी है, हनुमान जी करते क्या हैं? उलटी पलटी लंका सब जारी। काहे को बेचैन? ओ, इतने सुकून का जीवन जीने वाला कोई अगर होगा तो मेरा हनुमान। शांति, इसलिए मैं कहता हूं शांति सीता समानीता। एक रसायन और है, लगता है लोगों को सेतुबंध, सेतु माने जोड़ना, जोड़ना। शायद मुझे कहने में, मैं उन्हीं के आश्रय से कहूं, राम जी लंका जाते हो न जाते हो सकता है, श्री हनुमान जी को लगा इनका उद्धार कैसे होगा। जो प्रेम करे वो तो अपनाते हैं, जो बैर करे उनको भी अपनाया जाए, इसका सूत्र है हनुमान। इस सेतु जोड़ना, सेतु बंध यानी जोड़ने का बंधन। वो कोई पुल बना होगा, अच्छी बात है, बनना ही चाहिए, लेकिन मुझको लगता है सबसे अच्छा पुल ये है जो जोड़ने का बंधन दे दे। जो तोड़े वो हनुमान का बैरी है। बस सीधा सीधा सेतु बंध ये रसायन है। सूत भगवान कहते हैं, नारद आपके मुखमंडल देखो ना, आपको जो मिला है तो राम काज के लिए है। मैं श्राप की बात नहीं करूंगा कि क्या कहा नारद जी ने, मैं इसको वरदान में कहना चाहता हूं। मेरे नारद जी को लगा प्रभु अपराध हुआ है, लेकिन इस अपराध का फल मुझे भोगना है, आपकी सेवा करूंगा। एक ऐसा युग आएगा, फिर तो सृष्टि का विधान हुआ है, और सृष्टि में सबसे अच्छा हुआ भगवान महादेव की करुण वर्षा है। यही सागर है, उसी सागर में भगवान श्री हरि को विश्राम मिला है। वही परमात्मा हरि का नाम हो गया नारायणम। वो नारायण हो गए। 10,000 वर्षों की तपस्या के बाद उन्हीं श्री हरि की नाभि से कमल का नाल प्रकट हुआ है। अब सृष्टि है, जिस नाल में 1000 दल का कमल, जिसमें 1000 पंखुड़ी है, वो पंखुड़ी 2 तरह की होती है। एक लक्ष्मी कमल है, एक विष्णु कमल है। भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ कमल है, वो लक्ष्मी कमल है, और उसमें पराग, पराग में ब्रह्मा जी। और मैं आपको कहूं, ब्रह्मा जी ने भी नाना प्रकार की सृष्टि बनाई है। किसकी कृपा से? शिव कृपा। शिवो नादमयः सत्यम। शिव कौन है? नाद। नाद यानी ध्वनि। और ध्वनि 2 तरह की होती है। जो हम बोलते हैं ये भी ध्वनि है, और एक ध्वनि है नगाड़ा बजाओ, शंख बजाओ, ये भी ध्वनि है। जिसमें गूंज हो, अगर मुझे ऐसा कहना है, जो गूंज है वो अव्यक्त है, जो स्पष्ट है वो व्यक्त है। भगवान की, शिव का एक नाम है नाद। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, एकांत बैठो ना, शिवाय नमः, शिवाय नमः। ये जो नाम चलेगा ना, इस नाम महिमा में शिवाय नमः, शिवाय नमः। वही परमात्मा नाद होते हैं, सत्य होते हैं,
शिवो नादमयः सत्यम सत्यमेव शिवः। आजकल एक बड़ा प्यारा चलता रहता है, बहुत अच्छा गाया भी है परमादरणीय लता जी ने, सत्यम शिवम सुंदर। उन्हीं का है, पता नहीं भाई, हाँ नहीं तो मामला फंस जाए, हाँ ये बड़ा बवाल हो जाए। इस पंक्ति के मुझे बहुत एक त्रिविध है, सत्य शिव है, शिव मंगल है, सुंदर मेरे शिव जी का चरित्र है, और अर्थ में जाना अलग है। सत्य मेरा परमात्मा शिव है, शिव कैसा है, मंगल है, और सुंदर क्या है, उसका चरित्र है। और त्रिविध त्रिमूर्ति है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है, वही इसकी तीन लीला है। एक कैलाश की लीला है, कभी आप कथाओं में लाओगे सुनोगे, वो कैलाश में नृत्य करता है गुफाओं में कंदरा पर, वही सागर के घाट पर लिंग थापि विधिवत करी पूजा। ओ शिव जो कैलाश में नर्तन करता है, वही शिव लिंग बन करके पूजा करवाता है, पूजा लेता है। दो हो गए, वही शिव। आप कभी जाओ काशी में, ज्ञान बांटता है, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। जो नर्तन करे कैलाश पर, पूजन करवावे सागर के घाट पर, ज्ञान बांटे काशी में, उत्तरी मूर्ति है। सृष्टि की कृपा है, 10 प्रकार की सृष्टि है ब्रह्मा जी ने की है। बाद में ब्रह्मा जी का 2 रूप हो गया, बहुत सुंदर दिया यहां। ब्रह्मा जी ने इसे निहारा, 2 रूप बन गया, पुरुष और स्त्री, मनु और शत्रुपा। ये कथाएं बहुत मिलती रहती हैं। जहां 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, 2 बेटा है, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मैं शिव तत्व की व्याख्या में बना रहूं, उसके लिए एक परिवार ऐसा है जो परम शिव जी का भक्त है, परम। उस परिवार के मुखिया का नाम है यज्ञदत्त। और कथा को अनुभव करिएगा, छोटी छोटी भूल कभी कभी एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। यज्ञदत्त पंडित है, विद्वान है, आचारवान है, शिव भक्त है, और जा करके परिवारों में शिव चर्चा करता है। उसका एक बेटा है, बेटे का नाम गुणनिधि। और अक्सर देखा जाता है, वो कोई पक्ष वाली बात नहीं है कि मां ज्यादा पक्ष किसका लेती है, पति का या बेटे का। बहुत प्रयोग में आप अनुभव करो, बेटा गलती करे तो कौन बचाता है, और नेचुरल भी है, होना भी चाहिए, इसको कोई बुरा नहीं है, लेकिन इतना भी मत बचाओ कि बेटा बिगड़ जाए। हाँ, मैं तो किसी और की बात नहीं कहूंगा। अभी आज ही मेरे सामने ऐसी बात आई, और माँ रोती है कि जो जो हमारे पति कह के गई वही वही हो रहा है। मैंने अपने बच्चे के लिए क्या नहीं किया, बच्चा आज क्या कर रहा है, क्या तर्क दूं। रोज बाप पूछे कि बेटा कहाँ है, माँ क्या बोलती है, कहीं गया होगा बाहर, ऐसे लिखा भी है शिव पुराण में। और गया कहाँ है वो, एक खेल होता है, पता नहीं वो खेल को क्या कहोगे, जुआ खेलना। अब मैं तो कभी खेला नहीं, कभी जानता नहीं, अब मुझे आएगा भी नहीं, अपनी विद्या मुझे पता है। गुणनिधि जुआ खेलता है, मां
अपने बच्चे की इस कमी को बाप से रोज छुपाती है। और मैं कहा करता हूं बुद्धिमान व्यक्ति को है कठिन पर कह देना चाहिए, शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना चाहिए हो, कभी नहीं। अच्छे नंबर में ना मिले चलेगा, लेकिन पूरी पुस्तक का नॉलेज होना चाहिए। और प्रश्नोत्तरी से काम नहीं चलता है, और चल भी जाए तो दीर्घकालिक नहीं होगा, वो स्थायी नहीं होगा। वो एक दिन ऐसी बात आ गई, गुण निधि ने क्या काम किया। भगवान सूत कहते हैं, जानो कभी कभी अच्छे लोगों के बीच में कोई ऐसी कमी आ जाती है जो बहुत दुख दे जाती है। गुण निधि ने चोरी चोरी घर का सामान बेचना शुरू किया और जुआ खेलना शुरू किया। एक दिन बाप की जो अंगूठी है उसको चुरा के बेच दिया। और संयोग देखिए कितना खराब था, जिसको बेचा वो पिता का बहुत प्रिय था, जान नहीं पाया कि ये बेटा इन्हीं का है। अंगूठी पहने एक दिन गुरु जी के सामने आए। यज्ञदत्त ने पहचान लिया कि तुम मेरी संपदा है, तुमको कहां मिली। जानता था नहीं कि बेटे इसका बेटा है। और कथा खूब समझ में आ जाएगी। उसने साफ साफ बता दिया कि तो मुझे गुण निधि ने बेचा जुआ खेलने के लिए, मैंने पैसा दिया ले लिया। बाप समझ गया। रोज रोज जो मैं पूछा करता था घर में, कहाँ है गुण निधि, कहाँ है, घरवाली जो रोज छुपाती थी, सही बात ये स्वाभाविक है, आया है थोड़ा नाराज हुआ है, ऐसी कथा है, नाराज हुआ है। घरवाली ने साफ बता दिया। और भी चोरी का मामला खुल गया कि ये गया, बहुत गिनाया है। आखिर में एक बात हुई है, क्योंकि कहीं न कहीं कितनी भी कमी हो आत्मा सच बोलती ही है। बाप नाराज हो गया कि मैंने इतना तप किया, शिव जी की पूजा किया, जीवन तपोमय रहा, मेरा अपराध कैसा जो ऐसा बेटे का जीवन हो गया। देवी भागवत में एक शब्द है, कभी आप सुनना। देवी भागवत में आया है, दो तरह के बेटे होते हैं, एक सत्पुत्र और एक कुपुत्र, यानी एक खराब एक अच्छा। देवी भागवत कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है अच्छे बेटे से नालायक ज्यादा अच्छे होते हैं। क्यों? बेटा बहुत अच्छा होगा तो मन बेटी में लगा रहेगा, भगवान की पूजा बाद में होगी, पहले बेटे के प्रति भाव बना रहेगा कि मेरा बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया, रहा कि नहीं रहा। और अगर बेटा दुष्ट प्रकृति का है तो बाप को बड़ी उदासी हो जाएगी, नहीं मन लगेगा तो भी भगवान के पास जाएगा कि प्रभु क्या अपराध किया मैंने। कदपत्यं वरम मन्ने, देवी भागवत। और मैं अगर उसको बोलूं, नरसिंह मेहता एक बहुत प्यारा नाम है, बहुत फेमस नाम है। नरसिंह मेहता की घरवाली मर गई। नरसिंह मेहता करताल लिए नाचने लगे, भगवान के मंदिर में गए, प्रभु जंजाल मिट गया, अब 24 घंटे आपकी सेवा करूंगा। मैं कहा करता हूं, मारे डर के हो, बेटा बिना बताए घर छोड़ के चला गया। लेकिन एक विपत्ति होती है, जो घर छोड़ के जाते हैं उनको पता होगा अब कहां चाय मिलेगी, अब कौन मुझे खिलाएगा, कौन मुझको ध्यान देगा। और बात याद रखिए, दिन बीत गया, गुण निधि न कुछ खाया है न पिया है। साँझ को मंदिर में गया, देखा क्या, प्रसाद बहुत चढ़ा है। चोरी करने का मन फिर जग गया, लेकिन मामला एक फंस गया। ये बात बहुत अच्छी है, चोरी कैसे करूं, पंडित बैठे हैं, पुजारी बैठे हैं, दिन है। याद रखिए, मंदिर के सामने
शिवलिंग का दर्शन करते करते वो गुण निधि पूरा दिन बिता दिया भगवान के सामने बैठ करके। साँझ होने लगी, सब लोग जाने लगे। पहले ताला नहीं होता था, गेट बंद कर दो, ताला बंद कर दो। हाँ, भगवान का पट है, बिना कोई किसी के रुकावट में वो गुण निधि मंदिर में बैठा रह गया। पंडित पुजारी भी चले गए। एक मामला और फंस गया। जो दीपक की लौ दिन भर जलती रही ना, साँझ होते होते वो भी बुझने लगी। अब उसको लगा ये बुझेगा, रात अंधेरी हो जाएगी, मुझे डर लगेगा, मैं करूं क्या। कुछ नहीं किया हो। जो पहना था उसमें से एक किनारा निकाला, बढ़िया बनाया बाती, घी में डाल दिया, बत्ती की लौ तेज हो गई। लौ तेज हुई, भगवान महादेव से नहीं रहा गया। कैसा मेरा भक्त है ये, दिन भर मेरी प्रतीक्षा किया, साँझ में तक सब चले गए, ये छोड़ के गया नहीं। मैं अंधेरे में वास करता, इसने अपने तन का पहना वस्त्र फाड़ के वाती बना दिया। यही है करुणावतार। मूल को समझो। इतना मैं कहा करूं, इतना बेचैन हुआ होगा गुण निधि, उसका प्राण छूट गया। मंदिर में भगवान के सामने रात्रि में प्राण छूट गया। भगवान ने कहा करूं क्या इसको, क्या दूं इसको। अगर मैं अपना पद देता हूं, धाम देता हूं, तो इसके अंदर जो एक बेचैनी है वो कैसे जानेगा ये। और कथा के बहुत सूत्र कह दूं, उसका अगला जन्म हुआ, एक राजा का बेटा बना। अरिंदम नाम का राजा है, कलिंग देश का राजा बना, राजा का बेटा बना, उसका नाम दम हुआ। लेकिन इस बात को खूब समझिएगा, जो आज हम लोग कर रहे हैं ये कभी नष्ट नहीं होता, ये रहेगा ही। ये कथा, ये शब्द समूह, ये भगवान का बोध करना, ये हमेशा रहेगा। जन्म लेते ही वो दम छोटे छोटे बच्चों को बैठावे, क्या बोले हो, अब तो बोलो, शिवाय नमः, शिवाय नमः। ये है जन्मांतर की विद्या प्रकट हो रही है। मैं हमेशा कहता रहता हूं, विद्या ज्ञान अनेक जन्मों का होता है। बच्चों को बैठावे, शिवाय नमः, शिवाय नमः। बाप बहुत प्रसन्न हुआ। राजा बोले मेरा बेटा बहुत अच्छा है। काहे को चिंता है, बेटा अगर अच्छा हो गया, मुझे ऐसा कहना चाहिए, बाप की उम्र बढ़ जाती है। हाँ, अब बेटा से बेटा मत समझो। हाँ, नहीं तुम्हारा बेटा बेटा को संतान हो, सीधा समझो। प्रसंग वहां बेटे का है, इसलिए मैं बेटा कह रहा हूं। नारायण, बाप ने राजगादी दे दिया पुत्र को। बेटे ने काम क्या किया, दिन भर नगर में, गांव में, बस्ती में, बड़े बड़े शहर में, चौराहे पर भगवान शिव का मंदिर बनवाता है। ये है, यही मुझे एक प्रमाण मिला कि जो पहले के लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, नाम मैं किसी को नहीं ले रहा हूं, मंदिर क्यों बनवाते हैं, ये भी पुण्य है। पुण्य है। हो सके तो गृहस्थी को 5 मंदिर अवश्य बनाने चाहिए। 5, एक हरि, एक दुर्गा, एक सूर्य, एक शिव और एक गणेश। ये पंचदेव हैं, यही पंच परमात्मा हैं, यही पंच परमेश्वर हैं। गृहस्थी हो तो पंच परमेश्वर की स्थापना करो, बैरागी हो तो केवल और केवल शिवाय नमः, शिवाय नमः। केवल। और भैया, उस दम जो गत जन्म में गुण निधि था, भले पाप बहुत किया, चोरी बहुत किया, लेकिन
क्षण मात्र की पूजा ने, प्रतीक्षा ने, वो दीपक की लौ बढ़ाने में ऐसा संस्कार बन गया कि भगवान शिव का परम प्रिय हो गया। मैं कहा करता हूं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। ये मत सोचना कि मैं कितना सुनता हूं, कितना बोध करता हूं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, कटे कोट अपराध। केवल बस उसके प्रति जिस क्षण में आप जुड़ गए, वो क्षण कैसा हो जाएगा, सारे अपराधों को मिटा देता है। और मैं कहता रहता हूं, वहीं पर भगवान महादेव प्रकट हुए हैं। भवानी उमा आई हैं हो, वासंतिक नवरात्रि है, मेरे भगवान शिव और उमा प्रकट हैं। दम ने भगवान महादेव की वंदना की है। एक पंक्ति उनको मैं गुनगुना लूं। शिवालय में भगवान को आज देख करके बोध हुआ है, शिवैक्यम सुमहापात्रं। आओ बोध करें। जो ध्यावे फल पावे, सुख लावे तेरो नाम। जो ध्यावे फल पावे, सुख लावे तेरो नाम। जो ध्यावे फल पावे, सुख लावे तेरो नाम। तेरी दया हो जाए तो स्वामी, तेरी दया हो जाए तो स्वामी। जीवन धन मिल जाए, मिल जाए, सुख लाए तेरो नाम। जो ध्यावे फल पावे, सुख लावे तेरो नाम। जो ध्यावे फल पावे, सुख लावे तेरो नाम। दानी तो अंतर्यामी, तो दानी तो अंतर्यामी। तेरी कृपा हो जाए तो स्वामी, तेरी कृपा हो जाए तो स्वामी। हर बिगड़ी बन जाए, बन जाए, हर बिगड़ी बन जाए, बन जाए। सुख लाए तेरो नाम। जो ध्यावे फल पावे, सुख लावे तेरो नाम। तेरी दया हो जाए तो स्वामी, तेरी दया हो जाए तो स्वामी। जीवन धन मिल जाए, जीवन धन मिल जाए, मिल जाए। सुख लाए तेरो नाम। जो ध्यावे फल पावे, सुख लावे तेरो नाम। हरि बोल।
बस जाए मोरा सोना अंगना, बस जाए मोरा सोना अंगना, सोना अंगना, सोना अंगना, बस जाए मोरा सोना अंगना, मिल जाए मुर जाया कंगना, बस जाए मोरा सोना अंगना, खिल जाए मुर जाया कंगना, जीवन में रस आए, जीवन में रस आए, रस आए, मिल जाए सुख लाए तेरो नाम, जो ध्यावे फल पावे सुख लावे तेरो नाम, तेरी दया हो जाए तो स्वामी, तेरी दया हो जाए तो स्वामी, जीवन धन मिल जाए, जीवन धन मिल जाए, मिल जाए सुख लाए तेरो नाम, जो ध्यावे फल पावे सुख लावे तेरो नाम, जो ध्यावे फल पावे सुख लावे तेरो नाम, तेरो नाम, तेरो नाम। बोले शंकर भगवान की जय हो। अद्भुत बात तो ये है इस कथा में, वो जो गुण निधि जुआ कर्म करता था, केवल एक घटना के नाते से जन्मांतर कितना पवित्र हो गया, जिनकी कृपा में ये भगवान शिव हैं। एक बात और कहूं, भगवान शिव ने दिया क्या उसको, क्या दिया? कुबेर पद की प्राप्ति हो, यानी अपना सखा बना लिया। शिव अरु शक्ति परम शिव, ये बिलग बिलग नहीं है, ये दोनों एक हैं, दिखते अलग अलग हैं। शिव अरु शक्ति परम शिव, परम तत्व द्वैरूप, मेरे परमात्मा शिव कौन है? शिव कूटस्थ, कूट यानी कोई उनको हिला डुला नहीं सकता, कोई कम कहे ज्यादा कहे उन पर प्रभाव नहीं पड़ता, वो कूट है, अपनी दशा और अवस्था में एक जैसे रहते हैं। शिव कूटस्थ, और हैं कौन? तत्व अरु, वो परमात्मा शिव तत्व भी है और त्व भी है, त्व और तत्, वही जीव रूप है और वही परमात्मा रूप है। शिव कूटस्थ तत्व अरु, सकति तब ही फल रूप, और जैसे जन्मांतर में दम रूप से बने हुए उस शिव भक्त को भगवान ने कुबेर पद सौंप दिया है। तब मुझे यहां एक सूत्र याद है, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय। परमात्मा शिव कैसे हैं? जो मंदाकिनी गंगा से जल से जिनका अभिषेक होता रहता है, वो शिव है। 12 गंगा हैं, जिन 12 गंगा में एक गंगा मंदाकिनी है। मंदाकिनी सलिल
चंदन चर्चिताय। और जिसके माथे पर वो चंदन लगाए, नहीं, जो चंदन से चर्चित है, जिसके माथे का अलंकार चंदन है, जटाओं का अलंकार गंगा है। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय। बस परमात्मा को कहता हूं नंदीश्वर, ओ नंदीश्वर है, यानी जिनकी पीठ पर चलते हो ऐसे भगवान महादेव शिव हैं। कौन है वो? प्रमथनाथ। प्रमथ यानी कामदेव, जो काम को भी निष्काम बना दे, जो काम को भी अपना ले, ऐसा कहो। महेश्वराय, ओ महेश्वर है। इस बात को कभी और लिया जाएगा, मेरे परमात्मा को महेश्वर कहते हैं, यानी ईश्वर और महेश्वर में इतना रखना, ईश्वर शब्द जहां लग जाएगा वो शिव है। कहीं भी आप देखोगे, रामेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, विश्वेश्वर, जहां भी ईश्वर शब्द सुनाई पड़े उनको कहना शिव। ये अगर और अच्छी तरह से कहा जाए तो ईश्वर माने होता ही शिव है, सीधा सीधा। इसलिए तो कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो ईश्वर शिव है और उसी के अंश हम लोग हैं। महेश्वराय, परमात्मा को और शिव जो मेरा है उसको और पसंद है कि नहीं पसंद है कहना, एक बहुत पसंद है। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिता। वो मंदार पुष्प सेवित है, यानी जिसके जीवन में केवल और केवल, मंदार भी दो तरह के होते हैं, एक श्याम और एक श्वेत। अब इसको मैं ऐसा ही कहता हूं, आप वृंदावन में जाओ ना, ऐसे संतों की महिमा भी है और सच्चाई भी है। जितने वहां कण मिलेंगे, धूल के कण मिलेंगे, अपनी अपनी दृष्टि होती है। संत कहते हैं हमको तो ये दिखाई पड़ता है कि एक धूल का कण श्याम है और एक धूल का कण श्वेत है। श्वेत कोई और नहीं है, उस श्वेत कण राधे हैं और श्याम कण कृष्ण हैं। इसीलिए उस धूली को वहां के लोग या वैष्णवजन क्या करते हैं? माथे में लगाते हैं। वो कण नहीं है वो मेरे, और इसलिए जुगल वहां जब भी आप देखोगे जुगल वंदना होती है। यहां मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय। अब मंदार तो एक फूल है ही है, मंदार को ऐसा भी कहना, भगवान उसको ज्यादा अपनाते हैं जो मति कम लगाता है। हाँ, कभी आप देखो ना, कोई ऐसे भी लोग होते हैं भगवान के पास जाते हैं तो बहुत मंत्र पाठ करते रहते हैं, उसको क्या सुनाऊं? सो तुम जाने हूं अंतर्यामी, सो तुम जानूं अंतर्यामी। उस परमात्मा को क्या बताना है? तुम जाने अंतर्यामी, सो तुम जाने अंतर्यामी। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। भैया इसीलिए कहता हूं जो बहुत मति वहां न लगाओ, बहुत तर्क मत दो। ये भी एक पुष्प है मंदार। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय। भक्तों के लिए बात कही गई है, उसको अपने मन का पुष्प बना दो। जो मन की माला चढ़ा दे, भगवान कहते हैं वही तो मेरा है।
इसीलिए तस्मै मकाराय नमः शिवाय। और कहते रहना, नागेंद्र नकार है, मंदाकिनी जिसके शीश पर है वो मकार है। नमः शिवाय। अलकापुरी है, भगवान कुबेर हैं, उनको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? जैसे कोई प्रियतमा अपने प्रियतम से बिछुड़ जाए और चाहे जो मिल जाए पर उसको बेकार लगता, वैसे ही कुबेर को शिव छूट गया है, कुबेर को दुख बहुत है। तपस्या करते हैं और तपस्या में ही भगवान कुबेर काशी नगरी में आते हैं, मणिकर्णिका के पास में। वहां उनकी तपस्या हो रही है। भगवान कुबेर ऐसे तो भगवान शिव के सखा भी हैं। कल मैंने एक नाम लिया था बस, सखा धनेशः, वो सखा भी हैं। और तपस्या इतनी बलवती हो गई, इतनी बलवती हो गई कि भगवान महादेव और उमा प्रकट हुए हैं, दर्शन दे रहे हैं। एक बात आती है, आपको चाहिए क्या? क्यों तपस्या कर रहे हो? क्यों बार बार मेरे नाम की अलख जगा रहे हो? कुबेर की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, कुबेरो भव नामना त्वं, वासंतिक नवरात्रि है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहां ब्रह्मा भी आए हैं, हरि भी आए हैं, भगवान महादेव भी आए हैं, भवानी उमा है ही है, और कुबेर की आंखों में केवल और केवल आंसू है। क्या चाहते हो? अभी मैंने आपको बताया कि यह गुण निधि दम है और इसी दम को कुबेर पद की प्राप्ति है। इसने कहा, प्रभु पद से शोभा मत बनाइए मेरी, मुझको अपना लीजिए बस। पद वाले व्यक्ति कभी कभी भगवान से थोड़ा दूर हो जाते हैं। अपदम न प्रयुंजीत, मुझको तो ऐसा करिए ना, अपना बना लीजिए। नारायण, वहीं पर भगवान काशी में भवानी कहती है, जो मांगना हो मांग लो। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। देव्या पराधन में लिखा है, माँ माँ होती है। एक कुबेर, हम तुम्हें एक नाम दे रहे हैं, आज के बाद से तुमको लोग कुबेर कहेंगे। भगवान कहते हैं, तू मेरा सखा है। दो हो गया। तुम अलकापुरी में रहो, काशी में रहो, ज्ञान की सन्निधि में रहो, या कैलाश की पावन उत्तंग घाटी में रहो, जहां तुम्हारी मर्जी हो। अलकापुरी का अधिपति बनाया है, कैलाश की घाटी का सन्निधि दिया है, अपना सखा बनाया है। आपको तब कहूं, उसी काशी में भगवान भी विराजे हैं। केवल एक शब्द कहूंगा, ओ परमात्मा कोई और नहीं है, वही परमात्मा है भगवान विश्वनाथ। नारायण, जिन विश्वनाथ जी के बारे में कहा जाता है, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं। कभी आप काशी में जाओ, क्या देखोगे? एकांत में बैठो और गंगा के घाट पर बैठो, उसकी जो थोड़ी गंगा की जो उसकी कलकल आवाज थोड़ी आती होगी ना, उसको सुनो बस। मेरे पूज्य गुरु जी कहते रहे, वेग उसका बहुत होता है, और जैसे काशी पहुंच जाती गंगा ना, शांत हो जाती है।
क्यों? आकाश में थी, नीचे आई, जिसने सहारा दिया वो फिर मिल गया। कैलाश के उत्तंग शिखर से मैं जब आई तो कोई मिला नहीं था, और जैसे काशी आई तो मुझको मेरा मिल गया। जिसकी बेग बहुत रही, जिसके कलकल आवाज रही, आज उन भगवान शिव को पाने के बाद दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, राजघाट, आप यहां तक देखो ना, गंगा बहुत शांत बहती है। ऐसी भी कथा है, गंगा आगे जाना नहीं चाहती थी, वो तो भगीरथ ने फिर से कहा प्रभु यात्रा अधूरी हो जाएगी। जिस निमित्त में गंगा को चाहा लाया वो पूरी नहीं होगी। तब भगवान कहते हैं चिंता मत करो गंगा, तेरा मेरा मिलन फिर होगा। कहाँ? गंगा सागर में, सिद्धपुर आश्रम में। इसलिए तो गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं। मेरे भगवान विश्वनाथ जी कौन हैं? जिनकी जटाओं में गंगा अपनी अनेक कलाओं से खेलती है हो, यह है कलापम। गंगा अपनी कल्लोल क्रीड़ा में जिनके जटाओं में आनंद लेती है। क्या बात है! वो भगवान शिव हैं। और शिव कैसे हैं? गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। अच्छा, स्त्री का एक नाम होता है वामा। वामा वो बाएं होती है। अब कभी कभी ऐसा मामला फंस जाता है कि ये दाहिने हो जाओ, आरती करना हो, पूजा, तो यजमानी पूछ पड़ता है गुरु जी बाएं कि दाएं? है वो बायां। शुभ कर्म हो, कुछ स्थान तय किए गए हैं जहां बाएं होना चाहिए। अभिषेक हो, स्नान हो, आशीर्वाद हो, शयन हो, या स्त्री का अधिकार वाम है। पूजा हो, प्रसाद लेना हो, आरती उतारनी हो, यहां स्त्री का अधिकार दाहिना है। और इसलिए कहता हूं वाम स्वभावा। जिनकी जटाओं में गंगा कल्लोल क्रीड़ा करती है, जिनके वाम अंक में गौरी जी विभूषित हैं। आहा, अब विभूषित बहुत सुंदर शब्द है। पत्नी की शोभा उसका पति होता है। हो अब पति चाहे जैसा हो, पर पति हो, ये मैं कहता रहता हूं। पति सब नहीं हो सकते हैं, पति होने कुछ लक्षण बताए गए हैं। इतने कह रहा हूं, जिनकी जटाओं में गंगा है, वाम भाग में गौरी जी हैं। गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। और भगवान महादेव किसको प्रिय है? हो किसको प्रिय है? नारायण प्रिय। भगवान मेरे राम जी या जिनको नाम लो, केवल और केवल शिवाय नमः, शिवाय नमः। जो राम मेरा भगवान वो केवल और केवल शिवाय नमः, शिवाय नमः। और याद रखना, एक भरोसो, एक बल, एक आस, विश्वास। जीवन का सूत्र एक होना चाहिए। और वहां नारायण प्रिय मनंग मदापहारम शब्द है अनंग। जो परमात्मा महादेव, अनंग यानी कामदेव, कामदेव के मद का जिसने अपहार कर दिया। अपहार कहोगे क्या? माने खींचना। जैसे किसी की बीमारी को कोई खींच ले। हाँ, गुरु करता क्या है? आपके विषयीपन को खींच लेता है, आप में ज्ञान रूपी तत्व को प्रगटा देता है। यही है अहम ब्रह्मास्मि। उसके बाद बहुत अच्छी लगती है, गुरु रोज कुछ सुनाता रहता है, सुनाते सुनाते जीव को अपने समान बना देता है।
और जब जीव को अपने समान बना दिया तो वो कैसा हो जाता है, जीव और शिष्य और गुरु में भेद रहता ही नहीं है। कभी कभी मैं कहता रहता हूं, इसलिए संतान पिता के समान हो जाती है। यहां शिवाय नमः, शिवाय नमः, नारायण प्रियमनंग मदापहारम, जिसने कामदेव के मद को अपहार कर दिया, खींच दिया, समाप्त कर दिया, मद चला गया, जो निर्मद हो गया। आहा, जो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, वो कौन है? वो वाराणसी पुरपतिम, वाराणसी पुरी का जो पति है। ऐसे ऐसे शब्द देते भगवान शंकराचार्य, हाँ, जिनके बारे में कहा जाता, बहुत कहते रहिए। वाराणसी एक नगरी है, उस नगरी का जो पति है कौन है? भज विश्वनाथम, ओ विश्वनाथ है। और मैं खूब कहता रहता हूं, एक परिवार तो ये है, कोई पिता है, कोई पत्नी है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई बहू है, ये परिवार है। और एक परिवार मेरे भगवान विश्वनाथ जी के यहाँ रहने वालों का है, यानी जो भगवान को अपना लिया, उससे आपका एक परिवार बन गया। भगवान आपके कौन लगते हैं? कौन है? मैंने सुना है स्वामी राम कृष्ण तीर्थ को, वो परमहंस हैं, पत्नी क्या बोलते थे? वो माँ बोलते थे और बुद्धि भी थी। कैसी बात है, बोलते भी थे और बुद्धि भी थी, वैसी मातृत्व बुद्धि थी उनमें। और यहाँ मेरे परमात्मा शिव हैं, जिनको हम विश्वनाथ जी कहते हैं, उनमें कौन सी बुद्धि है? विश्वेशो जनकः, विश्वनाथ मेरा पिता है। आहा, उसको बाप बना के देखो ना। मुझे बात आपकी बहुत अच्छी लगी थी, और मैं कभी व्यासपीठ से किसी की स्तुति करता ही नहीं हूं, ये बहुत बड़ी पीठ होती है। और आपने कहा मैंने हनुमान जी को अपना पिता बनाया है, वो मुझे कल ही बहुत बात आ गई थी मन में। बाप बना के देखो, तब वो कैसे मानता है, उसका एक अनुभव तो करो। विश्वेशो जनकः, विश्वनाथ भगवान मेरे पिता हैं। मां कौन होगी? अब तो कंफर्म हो गया। ह्युमा च जननी, उमा। अच्छा एक बात और देखो ना, उमा शब्द ऊ है और मां है, तो ऊ को धीरे धीरे आगे बोलते जाओ, उमा उमा ओमा ओमा। हाँ, जो बुलाने में, आवाहन में जो शब्द आ जाए ओ, इसलिए ओम को ओम लिखा जाता है वेद में, ऊ नहीं लिखा जाता है। अगर कभी नेट पर देखोगे तो कैसे लिखते हो आप? आ पर ओ की मात्रा, बीच में खंडाकार आ, फिर मां, और मां हलंत होगा, ये शुद्ध उसका। हम लोग ऊ से लिखते हैं, अच्छी बात है। सच का ओम है, ओम। ऐसी जो उमा है, कौन है वो? ओ मां। उसको जब प्रेम से बुलाओगे तो वो तो सच में मां ही है। और काशी की बात, विश्वनाथ जी की बात को शब्द में कह दूं, वो पिता है विश्वनाथ, मां मेरी उमा है। गंगा कौन है? जिसको तुम जलधारा कहो, देव नदी कहो, भागीरथी कहो, मेरे काशी के विश्वनाथ की जो घाट पर बहती है, वो कौन है? विश्वेशो जनको ह्युमा च जननी, गंगा च मातृस्वसा। और मेरी मां की बहन है। क्या लगेगा रिश्ता? अब तो बोलो। हाँ, ओ मैं आपको कहूं, वो मेरी मौसी है। और ये शब्द किसी परम पुरुष का है, उसको मां इसलिए गंगा को हम लोग क्या बोलते हैं? गंगा मां है। तो आखिर मां है तो मां के होने में कोई रिश्ता होना चाहिए। तो मेरी मां की बहन है वो, तो मां की बहन मां।
मौसी को चाहे जो कहो। विश्वेशो जनको ह्युमाच जननी गंगा च मातृस्वसा। अब देखो आगे की पंक्ति, ढूंढी भैरव दंडपाणि सदृशाः। मेरा भाई कौन है? अब मैं इसको और तो नहीं कहूंगा। कभी आप विश्वनाथ जी को प्रणाम करो। अब तो थोड़ी वहाँ एक नियम बन गया है। हम लोग जब आज के 2005 तक 2010 तक नियम है, आप पहले ढूंढीराज गणेश को प्रणाम करो। एक वहाँ गणेश जी बहुत सुंदर छोटे से हैं, भगवान गणेश को प्रणाम करो। ओ ढूंढीराज उनका नाम है, ढूंढी, यानी जो 84 लाख योनि से ढूंढ करके आपको भगवान के यहाँ ले जा रहा है, उस गणेश का नाम ढूंढी। और एक वो कौन है? ढूंढीराज गणेश हैं। वहाँ भैरव जी हैं, दंडपाणी, ये 3 मेरे सगे भाई हैं। ढूंढी भैरव दंडपाणी सदृशाः ज्येष्ठा मम भ्रातरः। भाई हो गए, बहन कौन है? यही मैं कहा करता हूं, एक तो शरीर से भाई बहन बनते हैं, एक अध्यात्म का भाई बहन है। कौन है वो? श्री काशी, वो काशी नगरी, काशी नगरी मेरी बहन है। इसलिए मैं कहा करता हूं, बहन के यहां जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। आज का भी नियम है, जो जानते होंगे कि भाई अपनी बहन के यहां जाता है तो खाली हाथ कम जाता है। अब कुछ भाई ऐसे भी होते हैं हमारा कि बहन तुम बहुत कमाती हो, थोड़ा ध्यान दो। हाँ, लेकिन नियम तो यही बनता है कि भाई बहन को भेंट करे हो। मेरी काशी बहन है, श्री काशी। एक बहन और है, वो कौन है? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका जो घाट है, वहां एक कुंड है जिसको हम मणिकर्णिका कुंड भी कहते हैं। वो ये 2 वहां मेरी बहन हैं। आपको और कह दूं, श्री काशी मणिकर्णिका च भगनी। मेरी पत्नी कौन है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक ऐसी पत्नी है, कभी बनता है कभी बिगड़ता है, कभी धमकी सुनना पड़ता है, कभी धमकी देना भी पड़ता है। लेकिन पत्नी कौन है? भार्या ममेयम मति ही। वहां चले जाओ, ये जो मति है, ये मति ही मेरी पत्नी है। यानी यही मति मुझको भगवान के पास ले गई। और कहने में कोई संकोच नहीं है, घरवाली ही ज्यादा प्रशस्त होती है भगवान के पास ले जाने में पुरुष को। भार्या ममेयम मति ही। अब प्रश्न आएगा, इतना परिवार लंबा हो गया तो बेटा कौन है? एक बेटा भी है। ये तो बेटे ही हैं। सत्कर्माणि सुताः। समझ गए? काशी में जाओ, काशी में रहो, या पवित्र धाम कहीं भी जाओ, मैं बंधन नहीं देता हूं। जाओ तो प्रयास करो मेरे द्वारा कोई अपराध न हो। जो तुम्हारे द्वारा किया गया सत्कर्म है, वही सत्कर्म तुम्हारी संतान है। काश्याम कुटुंबम मम। एक परिवार है, बनता बिगड़ता है। एक परिवार विश्वनाथ जी के यहां रहने वालों का है, जो सदा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। भगवान विश्वनाथ जी ने कुबेर को अपनाया, अलकापुरी का धाम दिया, हिमालय घाटी का उन्नत भाग दिया, सखा बनाया, और स्वयं कैलाश धाम चले जा रहे हैं। मैं कहा करता हूं, बिनु छल विश्व नाथ मम ये हो, बिनु छल विश्व नाथ मम ये हो, बिनु छल विश्व
नाथ मम ये हो बिनु चल बीस्व नाथ मम ये हो राम भगत कर लचन हो राम भगत कर लचन ये। और भैया सृष्टि का व्याख्यान है शिवाय नमः शिवाय नमः। उसी सृष्टि में आकुति प्रसूति देवहूति का नाम अभी बताया। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के यहां हुआ, उनके साथ में हुआ। देवहूति का विवाह एक साधु है करदम, उनके साथ हुआ। और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। किल सूत्र में यहां समझिएगा, उन को एक बेटी है, बेटियां बहुत हुई हैं जिसकी मुझे चर्चा करनी है। उनका नाम सती है। और सती कौन है ये? सती के बहुत अर्थ हैं हो। भगवान का नाम सत है तो मान लो कोई पति पंडित है तो उसकी स्त्री, अब तो बोलो सहज भाव में पंडितानी है। हाँ, कोई सेठ पति है तो घरवाली क्या बोलोगे? सीधे सीधे। परमात्मा का नाम सत है तो घरवाली सीधा। और जो अर्थ होगा बाद में करना। हाँ, वो सती है कि वो सत की पत्नी है, इतने कहना। लेकिन एक मुश्किल है वहां। सती जी का विवाह दक्ष ने भगवान महादेव के साथ किया। तीनों देवताओं की उपस्थिति है। और मैं कहा करता हूं कामदेव का प्रागट्य है। और भी सूत्र में कहूंगा, थोड़ा ससुर और दामाद में विरोध हो गया। और विरोध का फल दामाद को मिला कि नहीं मिला मैं नहीं जानता, लेकिन दो को मिला। ज्यादा किसको मिला? बेटी को। ससुर को भी मिला। प्रश्न बनाया कि एक कौन सी सृष्टि है। अब शिव पुराण देखिए। अब केवल एक विरोध हो गया हो, केवल एक विरोध। दामाद है, पूज्य है, ये भाव बना करके भगवान शिव आसन से खड़े नहीं हुए। दक्ष आए, सभा का अध्यक्ष वो बने हैं। उनको लगा अभी अभी मैंने इसको अपना दामाद बनाया, इसको अहंकार हो गया। इसी ने विरोध बना दिया। और दक्ष ने बहुत बातें कह दिया है। उन प्रसंगों में नहीं जाऊंगा। इसके न घर का ठिकाना, हाँ, न इसके माता पिता का ठिकाना। अच्छा, लोग जब बोलते ज्यादा बोल देते हैं, ये भी नहीं सोचते कल को फिर से प्रेम बनेगा तो जो जो बात हुई है याद आएगी तो कैसा लगेगा। इतना दक्ष ने कहा जिसको माता पिता, अरे इतना बोला, क्या बोला है? पाणिम मरकट लोचना, हाथ बंदर जैसी है, आंख त्रिभंग ललित है, देखता पश्चिम निहारता उत्तर है। अब बताओ, अब जिसको जैसा कहना हो वहां के संवाद को इतने कहूंगा। सब लोग आए थे किसी और काम के लिए, चले गए किसी और काम को। करुणा निधान कौशलेंद्र बतला दो आज, इस विस्तृत वसुंधरा में और कहां जाऊं मैं। परमात्मा आप बताओ, विरोध आपका मेरे पिता से हुआ है,
मुझसे तो नहीं हुआ है, मेरा दंड क्या है? करुणा निधान, मैं तो थोड़ा इसको संभालता रहता हूं। करुणा निधान कौशलेंद्र बतला दो आज, इस विस्तृत वसुंधरा में और कहाँ जाऊं मैं? किसका पुनीत प्यार पाकर कृत्य कृत्य बनूं? किससे कलेजे की वेदना बताऊं मैं? बहुत मुश्किल होता है, भीतर की बात मैं किसको शेयर करूं? पता नहीं ठग ले क्या करे। जीवन कैसे दो राहे पर खड़ा होता है। क्यों? स्वार्थ के स्नेहियों का पा चुका अनंत साथ। किसको अपना बनाऊं? सब स्वार्थी है। हाँ, स्वार्थ के स्नेहियों का पा चुका अनंत साथ। किससे मैं रूठ कर किसी को मनाऊं मैं? बहुत मुश्किल होता है। मेरे सती का कुछ संवाद है, प्रभु मेरा अपराध क्या है? तो मेरे पिता हैं, आप मेरे पति हैं। लोग कहते हैं सती ने शिव जी को छोड़ दिया है। अब मुझको लगता है सती शिव को न कभी छोड़ी है न कभी छोड़ सकती है। सती कहाँ है? पिता को निहारती है तो बाप दिखता है, और पति तो है ही है। शिव पुराण कहते हैं, इसकी आख्यान भागवत बहुत आए हैं, मैं शिव पुराण से कह रहा हूं। सती जी ने कैलाश और महादेव को निज मन में बसाया, और दक्ष पिता यज्ञ कर रहा है, यज्ञ में चली जा रही है। अब थोड़ी बात की समीक्षा कर लो, 2 मिनट। पति छोड़ी या नहीं? मुझे ऐसा लगता है बहुत पास में रहो तो दीपक के नीचे अंधेरा होता है, उसके चारों ओर जो उसका निचला भाग है वहां अंधेरा होता ही है। तब मेरी सत्य को लगा नहीं, आप जितना मैं दूर होंगी, वियोग प्रेम बढ़ाता है, संयोग कहीं न कहीं कुछ मन में मालिन्य दिखाता है। सती ने वियोग को कबूल किया है। प्रेम का उद्दीपन करना हो, प्रेम बढ़ाना हो, प्रेम को असली उसका मूर्त रूप देखना हो तो वियोग। इसलिए साहित्य में आता है वियोगी होगा पहला कवि। जिसके जीवन में वियोग, यानी वो वियोग मत सोचना जो वियोग की बहुत विरह हो, भगवान के लिए जो तड़प रहा हो वो वियोग है। सती ने इसको जानबूझ के लिया है कि पति के साथ मिलेंगे तो प्रेम कम दिखेगा, बाप के साथ मिलेंगे तो बाप से अनासक्ति होगी और पति में प्रेम बढ़ता जाएगा। नारायण कथा का भाव यही है। सब सती ने मायके वालों का पक्ष जान लिया, केवल और केवल तब उनको लगता है कि जिस पिता ने ये जीवन दिया है, इस जीवन को लेकर के पति के सामने जाऊं तो मुझको मुंह छुपाना पड़ेगा। कहीं पति ने पूछ लिया कि बोलो तुम्हारे बाप ने मेरी कितनी बेइज्जती की, किस मुख से मैं बोलूंगी? सती को यज्ञशाला में उत्तर भाग में बैठ जाती हैं, आसन लगा लेती हैं, 4 प्रकार की अग्नि का आवाहन करती हैं। 4। एक अग्नि है, आज उनको अपने पति की याद बहुत आ रही है, बहुत कठिन है, उनको याद बहुत आ रही है।
मैंने आपके धाम को छोड़ा, आपके रूप को छोड़ा, आपकी बात नहीं मानी, आपको कहीं न कहीं शरीर से तो छोड़ा ही है। तो पति वियोग रूपी अग्नि, एक अग्नि है, एक अग्नि है। बाप के प्रति क्रोध भी है मेरा बाप, लेकिन बाप के लायक नहीं, व्यवहार नहीं किया। तो बेटी भले ना बोले, मैं सबकी बात कहता हूं और इसको इतनी कहूंगा, कभी कभी बेटी का मौन होना बहुत से उत्तर दब जाते हैं, और बेटी का मौन होना शायद सीखने वालों के लिए बहुत उत्तर प्रकट भी हो जाते हैं। बेटी सती मौन है, पर क्रोध उसको बाप के प्रति बहुत है। तो माने दूसरी आग है क्रोधाग्नि, और तीसरी अग्नि है आसन लगाती है, आसन में योग मुद्रा प्रकट होती है, योग अग्नि तीसरी अग्नि है। और चौथी शरीर में एक आग होती ही है जिसका नाम है जठराग्नि। नैतेन देहेन कृतागसो हरि। वहां पर चारों अग्नि प्रकट हुई है, और सती जी को जैसे अग्नि जलावे। मुझे यहां बहुत अच्छी बात है, ओ सती भस्मसात कुरुते तथा। सूत भगवान कहते हैं, जिन बाप ने बेटी के पति का सम्मान नहीं किया, बेटी ने उस शरीर को रखना पसंद नहीं किया हो, ये सृष्टि है। और तो और वो सती कोई और नहीं है, वही सती बाद में पार्वती बनती हैं। इसकी और विस्तार होंगे और कथाओं में, फिर सती में क्या हुआ, कैसे हुआ, भगवान महादेव ने क्या काम किया। आज जो प्रसंग है सृष्टि खंड में केवल इतना, वही सती पार्वती हैं, उनकी सृष्टि हुई। तब यज्ञ को कैसे पूरा करें। मैं कहा करता हूं, एक संध्या नाम की कुमारी कन्या है। संध्या नाम की कुमारी कन्या ने भी महर्षि मेधातिथि के प्रभाव में आकर के अपने रूप का बलिदान करती है, और वही बाद में अरुंधति बनती हैं, जो भगवान वशिष्ठ के वाम भाग में बैठती हैं। यहां सृष्टि खंड हुआ है, सती खंड प्रारंभ हुआ है, कामदेव का आविर्भाव है। सूत भगवान ने एक बात कही है, वही पूरा करके कह रहा हूं। सती जिन शरीर को जला करके भस्म कर दिया, पार्वती बनी, यानी पर्वत की बेटी बनी। वहां सबने बहुत विचार किया है, पार्वती रूप भेद हो सकता है, शरीर भेद हो सकता है, पर पति में भेद बुद्धि नहीं हुई। और मैं कहता रहता हूं, अपने गणों के सहित भगवान ने उनको अपनाया भी है। याद रखिएगा, शिव महापुराण में आप बैठे हैं, तब केवल और केवल यह चर्चा हमारे आपके बीच नहीं है, ब्रह्मा और हरि के बीच में भी हो रही है। वो सती कैसी है, पार्वती कैसी बन गई, भगवान महादेव कैसे हैं, जो सती सह नहीं पाई और तप के प्रभाव से भगवान ने उनको फिर से अपनाया है। नारायण ब्रह्मा और हरि का संवाद आया है। उसी सती खंड में एक और है जिसको हम लोग कहते हैं, आज स्त्री की प्रशंसा स्त्री करती है, हो बड़ा मुश्किल सवाल है। मोहन नारी नारी के रूपा। जो मेरी माँ पार्वती है, लगती कैसी है वो,
आधारभूता जगतस्तमेका महेश्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतद् आप्यायते कृत्स्मलङ्घवीर्ये। नारायण, आज ब्रह्मा जी आए, बोले भवानी आपकी जय हो। मां पार्वती आप क्या कर रही हो? सर्वत्र व्यापिनीं नित्यां, जो सती और पार्वती बनी हैं। एक पंक्ति मां विंध्यवासिनी को याद कर लूं, क्योंकि ये पासंत की नवरात्रि भी है। और इतनी केवल एक पंक्ति, आज भवानी पार्वती हैं, मां विंध्यवासिनी हैं, जिनको हम लोग कहते हैं यशोदा गर्भ संभूता विंध्याचल निवासिनी। आओ एक क्षण के लिए उन चरणारविंदन में मैं अपनी प्रणाम समर्पित करूं, फिर कैलाश के धाम को कहूं। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहत बा, रूपवा मनवा मोहत बा। तबाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहत बा, रूपवा मनवा मोहत बा। तो बाड़ी शेर पर सवार माई मनवा मोहत बा, ओ बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। एक हाथ चक्र सोहे दूजे तलवरिया, एक हाथ चक्र सोहे दूजे तलवरिया। सोने का मुकुटवा सोहे, सोने का मुकुटवा सोहे, मैया के लीलार रूपवा मनवा मोहत बा, रूपवा मनवा मोहत बा। तो बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा, ओ बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। माए विंध्याचल जैसे ओढ़ेली चदरिया, माए विंध्याचल जैसे ओढ़ेली चदरिया। चम चम सितरा चमके लागेला नजरिया, चम चम सितरा चमके लागेला नजरिया। तो मन करे रोज आई, मन करे रोज आई, मैया के दुआर रूपवा मनवा मोहत बा, रूपवा मनवा मोहत बा। बाड़े शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा, ओ बाड़े शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। हाथ में त्रिशूल गरबा,
हाथ में त्रिशूल गरवा सोनमा के हार रूपवा मनवा मोहत बा रूपवा मनवा मोहत बा तब बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा ओ बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा ओ बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। बोली भवानी विंध्यवासिनी मैया की जय हो। और रुद्र संहिता में सृष्टि खंड और सती खंड इस रूप में पूरा हो रहा है कि भगवती ने भगवान को पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया हो, तन छूटा, मन भी, परिवार भी, यहां तक कि ओ सती भगवान शिव मिले और कुछ न मिले। इसीलिए एक व्रत है जिसका नाम नंदा है। नंदा व्रत हुआ है। ब्रह्मा जी इस व्रत को करने के नाते से बहुत वंदना करते हैं। अस्य पापस्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं वद प्रभो निग्रहं च तथा न्यायं येन पापं प्रयातु मे। पाप चला जाए, पुण्य प्रकट हो जाए, भगवान की कृपा से मैं अनुग्रहित हो जाऊं, यही वरदान, यही चाहत है। और उसी को कहते कहते सूत भगवान कहते हैं, शौनक अच्छा तो तब लगा जब भगवान महादेव को कोई मलाल नहीं हुआ। ये मान लो घर में कोई चूक हो जाए किसी से और परिवार के लोग उसको उतनी उदारता से कबूल कर लें, अच्छा तो तब लगा कि भगवान महादेव ने कोई शिकायत नहीं की है। हैं बहुत सी बातें, भगवान हरि ब्रह्मा सब आए हैं और सब ने अपने अपने अनुसार व्याख्या करी है, लेकिन बाद में भगवान शिव कहते हैं, अरे सती मैं जानता हूं तू पार्वती है, सती है, मुझे ये भी पता है तू मेरी है। एक बात कहता रहता हूं, क्या मांगे परमात्मा से, क्या मांगूं? कोई कहता है मुझको धन मिल जाए, कोई कहता है मुझे परिवार मिल जाए, और मैं सबके एक सारांश कहता हूं, जिसके पास जो हो वह मांगो तो मिल जाता है, ना हो मांगोते रहो तो मांगना भी बेकार है, देने वाला भी बेचारा क्या करेगा, नीचे से कर लेगा। है ही नहीं हो तो कोई है भगवान शिव की रोज पूजा करता है, उसको आया कि अब मांगू क्या इनसे। सती जी को लगा भी ये बात, मैं आपको संकेत में कह रहा हूं, मांगो कहां अंबर, अगर आपसे मांगू वस्त्र, बढ़िया बढ़िया कपड़े मांगू तो कहां से लाके दोगे आप? मांगो कहां अंबर, खुद आप ही दिगंबर हैं। बहुत मुश्किल है कि मांगो तो महाराज आप खड़े हो जाओगे, क्या है? तो भक्त कहता नहीं नहीं, मांगो कहां वाहन, अगर आपको मांगो कि कुछ मुझे साधन मिल जाए चलने के लिए तो क्या दोगे आप? तिहारो एक ढूंढो बैल, ओ थका हुआ है, बुढ़ा है, चलने में बहुत मुश्किल होता, उसको बहुत राजी हो जाओगे, खुश हो जाओगे, पकड़ा दोगे। और आजकल तो कितनी मुश्किल हो गई है गाय और बैल की, कहना भी कठिन है। हाँ ये सही है,
राजस्थान हरियाणा कुछ कृपा किया है, अच्छी अच्छी गौशालाएं बनाते हैं, सेवा देते हैं। मागो कहाँ वाहन तिहारो एक ढूंढो बैल। अगर प्रभु आपसे मांगूं कि मकान बनाना है, कोई जमीन आप दे दो ना, तो कहाँ की जमीन देंगे आप? मागो कहाँ धाम, कहाँ भेजेंगे आप? श्मशान के प्रवासी देव। रहते आप मरघट में, बहुत प्रसन्न हो जाओ, चले जाओ मेरे धाम। जहाँ कोई जाना नहीं चाहता हो, बुढ़ा हो, खांसता हो, सारी मुराद पूरी हो चुकी हो, उसको बोले बाबा क्या चाहिए? अभी थोड़ा आयु मिल जाती, जी लेता थोड़ा। हाँ चलो कोई बात नहीं। आप कपड़े नहीं दे सकते, आप मकान के लिए जमीन नहीं दे सकते, प्रभु एक चीज तो दे दो ना। मांगो कहाँ पाक। अगर आपसे भोजन मांगो तो क्या देंगे आप? खुद आंक के आहारी तय। मैंने सुना है प्रभु, समुद्र मंथन हुआ तो जहर आपके ही पक्ष में आया था। आपने जहर पिया है, प्रसाद मान करके भेंट करोगे तो प्रसाद में जहर मिलेगा, तो जो राम नाम 4 दिन बाद होना अभी हो जाएगा। नहीं, ये भी ठीक नहीं है। बोले तब, बोले और कुछ मिले चाहे ना मिले, मैं इसको विनोद में कहता रहता हूं, विवाह करो महाराज तो घर वाले के लिए गहना वहना बनाते रहो। मांगो कहाँ भूषण। अगर गहना मांगो तो क्या देंगे आप? कपाल व्याल धारी तय। ओ मुंडों की माला है, बड़े बड़े सर्पराज हैं, एक सांप पकड़ाओगे क्या हो जाएगा? लेकिन प्रभु मैं तो आपका हूं, तो कहां मांगू? आपका हूं तो आपसे तो मांगूंगा। आज मैं आपसे मांगूंगा भी। और ये देखो मांगने की कला। वचनेश हाथ जोरी बर मांगो हम। आज मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपसे मांग रहा हूं प्रभु, यदि हर है तो हर हर विपत्ति हमारी तय। अगर आपका एक नाम हर है तो एक ही प्रार्थना है कि मेरी हर विपत्ति को आप हर लो। कुछ मांगूंगा नहीं आपसे। और सही बात यह है, मांग भी लिया मांगा भी नहीं। हाँ, मांग भी लिया और मांगा भी नहीं। मेरे भगवान का एक नाम है हर। हरत इति हरः। जो हमारे दुखों को हर ले, जो हमारे विकार को हर ले, जो हमारी संभावनाओं का संसार सजा दे, मेरा एकांतपन अपने में निवास दे, उसका नाम हर है। भगवान कैलाश पर जा रहे हैं। जो सती हैं वही पार्वती हैं, और पार्वती पर्वत की बेटी हैं। बाल लीलाएं उनकी बहुत हैं। और तो कोई उत्सव नहीं ज़्यादा करेंगे हम लोग, या जैसा होगा कल थोड़ी देर के लिए शायद अगर मेरे मस्तिष्क में आया तो मेरे भगवान शिव और पार्वती का विवाह भी होगा। हाँ, थोड़ा करेंगे और जो कथाएं उस क्रम को लेते रहेंगे। आइए इन कथाओं को उन्हीं के चरणारविंदन में समर्पित कर रहा हूँ, जिनकी है 2 बार हरि नाम सुमिरन, फिर आरती कथा प्रसाद।
सीताराम राम राम 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 हरि बोल। राजा राम 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 हरि बोल। राधे श्याम 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 जय जय। नमः शिवाय 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 हर तन धर मन काम रुचि गति न चहो निर्माण जन्म जन्म श्री राम जी पद यह वरदान बोले शंकर भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। आइए हम लोग उन्हीं की आरती उतारें और मन मंदिर में बसावें। जय शिव ओंकारा, भज जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, बाबा जी को रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला, मुंडे माला धारी भोले मुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारे, त्रिपुरारी कंसारे। करमाला धारी, ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडलो, चक्र त्रिशूलधारी बोले चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी। जग पालनकारी, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित। ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी के आरती, जो कोई नर गावे प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा भज, जय शिव ओंकारा।
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, अमं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। काम नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो